आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चंद्रमा के विषय में। नाम क्या हुआ? चंद्रमा। यानी कहते हैं कि वो घड़ी आ गई मुझे बरसों से जिसका इंतजार था, आ गई वो घड़ी जिसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा को हम लोग बचपन में कहते थे कि मम्मा मम्मा देखो ना चांद मामा निकले हैं। उसी चांद मामा की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना भैया जी। अब देखो चंद्रमा के विषय में क्या कहता है क्या भाई कि पृथ्वी का सबसे यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम कोई आकाशीय पिंड है, इसका नाम है चंद्रमा। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। नाम क्या है? चंद्रमा। और साथ साथ में कहता है कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा गया है। और साथ में कहता है क्या भाई कि चंद्रमा जो उपग्रह है इसका घूर्णन और परिक्रमण यानी नाम क्या है? घूर्णन प्लस परिक्रमण, दोनों का गति इक्वल है, बराबर है। और एक परिक्रमा करने में इसको 27.3 दिन का समय लग जाता है। किसको? चंद्रमा को। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि ब्लू मून की घटना हमेशा कहां पर होगी? चंद्रमा पर होगी। और साथ में कहता है शांति सागर कहां पर है? चंद्रमा पर ही। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है भैया जी क्या भाई कि चांद का जो है ना हम मात्र पृथ्वी पर से 59% को देख पाते हैं और 41% को हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि पृथ्वी की परछाया यानी छाया बनने शैडो बनने के कारण क्या हो जाती है, यहाँ पर हम पूरा चांद को देख नहीं पाते। अब देखिए थोड़ा आगे की ओर अपनी गाड़ी को बढ़ाइए तो ऐसा पता चलता है क्या भाई कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वह पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, यानी 6 गुना कम है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल, कौन का मंडल? नाम है वायुमंडल। यहाँ पर क्या है? हमारा नहीं है चंद्रमा पर, जिसके कारण दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अरे क्यों सोचता है जिंदगी में क्या होगा? अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। देखो भैया जी अपना वसूल है कि जिंदगी में 2 ही चीज होती है, या तो सीख होगा या तो फिर जीत होगा। तो फिर क्यों घबराना कि जिंदगी में क्या होगा? कहते हैं ना कि ख्वाहिशों की बोझ में ना जाने तू क्या क्या कर रहा। अरे इतना तो जीना भी नहीं जितना कि तू रोज मर रहा है। तो ज्यादा सोचने की क्या बात है भाई? अरे जिसने जिंदगी दिया है तो कुछ सोच कर के ही दिया होगा। सोचना बंद कर और कुछ करना चालू कर। अब देखिए भैया जी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब माइनस में पहुंचे -180 डिग्री सेल्सियस यानी रात का तापमान कहां पर? चंद्रमा पर। अब कहता है क्या भाई कि आसमान से जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं ये हमें दिखता है काला। कहते हैं ना कि रंगों में रंग सबसे अनोखा है काला, जिसका मन होता है हमेशा दिलवाला। यानी काला एक ऐसा रंग है ना जिसको पक्का रंग बोलते हैं, एक बार जिस पर चढ़ गई उसके बाद ये रंग कभी हटेगा नहीं। अब चलो आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखो बउआ इसको थोड़ा सा मिटाइए सबसे पहले। अब देखो भैया जी थोड़ा सा आगे। अब कहता है क्या भाई कि एक होता है हमारे यहाँ पर सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साल में अधिकतम कितनी बार? 7 बार हो सकता है, जिसमें 4 से 5 बार हमेशा लगेगा कौन? सूर्य ग्रहण। और 2 से 3 बार लगेगा हमारा कौन? चंद्र ग्रहण। अब देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगेगा? यानी जब अमावस यानी अमावस्या के दिन होगा उस दिन हमारा लगेगा सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के दिन हमेशा लगेगा क्या भाई? चंद्र ग्रहण। यानी पूर्णिमा के दिन ही चांद मामा, चांद गोसाई
पूरा हम लोगों को क्या है, दिख जाते। तो देखिए भैया कहता है क्या कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा कैसे। तो कहता है क्या भाई कि सूर्य, नाम क्या होगा, सूर्य, और सूर्य के साथ में है हमारा अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, ये दोनों के बीच में जब प्रवेश कर जाएगा कौन, चंद्रमा। जब प्रवेश करेगा तो लग जाएगा क्या भाई, सूर्य ग्रहण, जो साल में अधिकतम 4 से 5 बार। साथ में कहता है क्या भाई कि चंद्र ग्रहण हमारा कब लगेगा, कहता है क्या भाई कि सूर्य, और सूर्य के साथ साथ में कहता है भाई चंद्रमा के बीच में जबरदस्ती कौन घुस जाए ना, कहता मौसी घुसबोई, ये घुसेगा कौन, पृथ्वी। यही पृथ्वी जब इन करेगा तो हो जाएगा क्या भाई, चंद्र ग्रहण, और हमेशा होगा किस दिन, पूर्णिमा के दिन। अब देखिए थोड़ा सा अपनी गाड़ी को बढ़ाइए तो पता क्या बात चलता है कि सौर मंडल में सबसे अनोखा जो कोई है, मुखिया है, इनका नाम है सूर्य। अब कहता है सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ में कहता है क्या भाई कि सूर्य जो ग्रह है इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या एक गैस है, और इसका प्रतिशत कितना है, 71%, हीलियम जो है 26.5%, और अन्य गैस कितना प्रतिशत, 2.5%। ये सारे गैसों से मिलकर बना है हमारा कौन सा, यानी सूर्य। सूर्य क्या है, अनोखा अपने आप में। अब कहता है क्या भाई कि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना हुआ, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ साथ में कहता है क्या भाई सूर्य के विषय में, पहले तो इसको मिटाइए थोड़ा सा, परदेसिया ये सच है जिया, सब कहते हैं मुझको, मैंने दिया। अब देखो बुआ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी अभी हम लोगों ने देखा कि जो सूर्य है इनके सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब कहता है क्या भाई कि सूर्य का जो आकार है, आकार मतलब क्या, साइज है, किसका, यानी सूर्य का जो आकार है वह पृथ्वी से 13 लाख गुना क्या है, बड़ा है। यानी पृथ्वी से 13 लाख गुना कोई बड़ा है, उसका नाम क्या है, हमारा सूर्य है। साथ में कहता है कि सूर्य का जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर है, वह पृथ्वी से कितना गुना है, 109 गुना क्या है, बड़ा है। परीक्षा में हमेशा पूछते हुआ भाई कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है, ये बोर्ड पर लिखा हुआ छाप लीजिए। दूसरा नंबर बात है क्या भाई कि पृथ्वी का व्यास, सूर्य के व्यास यानी सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी से कितना गुना, 109 गुना बड़ा, ठीक ना। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि तारा जो सूर्य से भी बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण हमको सिर्फ टिमटिमाते हुए नजर आता है। यानी तारा की दूरी को हमेशा प्रकाश वर्ष में क्या करते हैं, मापते हैं। किसको मापते हैं, तारे की दूरी को। आज सब लोगों को पता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू, यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होती है। मीटर आता तो सिर्फ हो जाता है यहाँ पे कितना, 15। ये हमेशा परीक्षा में पूछेगा, ज्यादा धधाइए नहीं पीछे वाले लड़का से। देखिए यहाँ, अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि परीक्षा में हमेशा पूछता है कि ब्लैक होल की घटना के विषय में, यानी ब्लैक होल के विषय में, यानी इसकी खोज, ब्लैक होल की खोज किसने किया था, उसका नाम था एस चंद्रशेखर। यानी एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की खोज किया था। परीक्षा में हमेशा पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मांड में कितना तारामंडल है, तो लिखेंगे 89 गो तारामंडल है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में। देखिए दुनिया में जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं
सबका एक न एक दिन क्या हो जाना है, नाश हो जाना है, विनाश हो जाना है। यानी इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। ठीक ना। अब आगे की ओर चलते हैं बउआ, तो पता क्या चलता है क्या भाई कि सबसे चमकीला तारा, ये भी परीक्षा में पूछता है कि सबसे चमकीला तारा का नाम क्या है। उस तारा का नाम है साइरस। नाम क्या है, साइरस। देखिए अभी कुछ हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो परीक्षा में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा भाई कि 3 जनवरी कब की, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी से सबसे, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य सबसे क्या होगा, निकट होगा। निकट मतलब पास हुआ। कितना जनवरी को, 3 जनवरी को पृथ्वी से, अर्थ से सूर्य सबसे नियरेस्ट होगा। नियरेस्ट मतलब नजदीक होगा। इस घटना को कहते हैं क्या भाई, उपसौर। हमेशा परीक्षा में पूछता है 3 जनवरी को क्या हो जाएगा, यानी पृथ्वी से सूर्य सबसे नजदीक होगा। इस घटना को कहते हैं उपसौर। अब कहता है क्या भाई कि 4 जुलाई, कब की बात है, यानी 4 जुलाई को पृथ्वी से, अर्थ से सन सबसे दूर हो जाएगा। इसको कहेंगे अपसौर। नाम क्या है बुआ, अपसौर। ये सब ध्यान रखना, परीक्षा में हमेशा पूछेगा। जो सोचता है कि ये चीज नहीं पूछेगा वही चीज पूछ देगा। हमेशा बच्चा लोग को देखिएगा, लल्लन टॉप जो क्वेश्चन छोटा छोटा पूछता है ना, तो सब लोग सोचता है छोटका थोड़े ना पूछता है, हम तो बड़का पढ़ के जाए। सब लोग बड़के के चक्कर में रहता है, छोटका को कोई ध्यान नहीं देता है, और छोटका ही आता है और सब बड़का के चक्कर में फसल रह जाता है। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या भाई कि 21 जून, ऐसा परीक्षा में पूछता, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, कौन गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात, यानी दिन क्या हो जाएगा हमारा बड़ा, और रात हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किस गोलार्ध की बात है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ठीक 22 दिसंबर, कब की बात है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दिन बड़ा और रात क्या हो जाएगा, हमेशा छोटा हो जाएगा। अब कहता है क्या भाई कि 21 मार्च, कब की बात हुआ, 21 मार्च और साथ में 23 सितंबर को क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी पृथ्वी हमारा 2 गोलार्ध में बटा, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा, हमेशा याद रखिएगा। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या हो जाएगा, इक्वल, बराबर होगा। क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट क्या होती है, पड़ती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, दिन प्लस रात क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी बराबर हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस कारण से आपको हमने बताया है। इसको आप अपने बीबी में देखो, हाँ सर छछोरा बीबी के नाम से, बीबी मतलब ब्रेन बॉक्स में फिट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन आएगा आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक ना। आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और साथ साथ में बेल आइकन की घंटी पर उसको दबाना भी है। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।